एक बार एक गांव में कुछ मित्र मंडली बैठे थे। वह लोग ईश्वर के अन्याय पर चर्चा कर रहे थे। एक व्यक्ति बोला, भगवान कितना निर्दय है, उसे तनिक भी दया नहीं आती। कितने ही लोग भूकंप में मर जाते हैं, कितने ही बेघर हो जाते हैं, कितने ही अपंग हो जाते हैं, बेचारे जिंदगी भर जीवन का भार ढोते रहते हैं। इतने में दूसरा व्यक्ति बोला, ईश्वर बड़ा ही पक्षपाती है, दुष्टों को अमीर बना देता है और सज्जनों को गरीब। ये भगवान मेरी तो समझ से बाहर है। इतने में तीसरा व्यक्ति बोला, भाई, इस संसार में ईश्वर नाम की कोई चीज ही नहीं, सब बकवास की बातें हैं। इतने में चौथा बोला, हाँ, सही कहते हो भाई, किंतु हमारे शास्त्र तो ईश्वर को बताते हैं। मुझे तो लगता है ईश्वर होगा भी तो किसी तानाशाह की तरह पड़ा होगा कहीं वैकुंठ में। इसी तरह लोगों की बातचीत चल रही थी कि पास से ही एक सत्पुरुष गुजर रहे थे। उनके कान पर लोगों के ये शब्द पड़े। वह लोगों के पास आए और बोले, भाइयों, चलो मेरे साथ, आप सभी को एक अजूबा दिखाना है। सभी आश्चर्य से उन महात्मा के साथ चल दिए। ओ महोदय सभी को खेतों की ओर ले गए और दो खेतों के बीचों बीच जाकर खड़े हो गए। एक तरफ थी फूलों की खेती और दूसरी तरफ थी तंबाकू की खेती। महात्मा महोदय बोले, धरती भी कैसा अन्याय करती है। एक फसल से खुशबू आती है और एक से बदबू। उनके पास खड़े लोग बोले, नहीं नहीं श्रीमान, ये दोष धरती का नहीं, उसमें बोए गए बीज का है। जहां फूलों के बीज बोए गए वहां से खुशबू आती है और जहां तंबाकू के बीज बोए गए वहां से बदबू आती है। इसमें धरती को दोष देना उचित नहीं। महात्मा बड़े विनम्र भाव से बोले, जी आपका कहना सही है, धरती को दोष देना मेरी मूर्खता है, किंतु मुझे यह बताइए कि ईश्वर के संसार रूपी खेत में ईश्वर को दोषी ठहराना कहाँ की समझदारी है। जो आप ईश्वर को अन्यायी और पक्षपाती कह रहे थे। इंसान जैसे कर्मों के बीज अपने जीवन में बोएगा, उसको वैसा ही फल प्राप्त होगा, वैसी ही उसकी फसल होगी। इसके लिए ईश्वर को दोष देना कहाँ तक उचित है। सभी महानुभावों को बात समझ आ गई थी। ईश्वर हमेशा सबके साथ न्याय ही करता है। जो लोग ईश्वर पर दोष करते हैं वह या तो खुद की गलती स्वीकार नहीं करना चाहते हैं या फिर अपने अज्ञान का परिचय दे रहे हैं। जरूरी नहीं कि जिसे आप अच्छा कहते हैं वही आपके लिए अच्छा हो। कभी कभी सामयिक दर्द और नुकसान हमारे भविष्य के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। जैसे जब किसान बुवाई करता है तो वह नुकसान में रहता है क्योंकि मेहनत भी करता है और महंगे बीज मिट्टी में मिला देता है, किंतु फिर भी धैर्य पूर्वक परिश्रम करते रहने पर जो भी उसे प्राप्त होता है उससे वह और उसका पूरा परिवार खुशियों से भर उठता है। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।